कराची सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका। बच्ची समेत 16 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 13 जख्मी हो गए। धमाके से रिहायशी इमारत जमी-बोस हो गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। सिलेंडर नहीं फटा। इमारत में गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी थीं। कई रोज से गैस नहीं आ रही थी। गुज़श्ता शब अचानक गैस की तेज सप्लाई शुरू हुई। सदर और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। सो रही थी कि अचानक धमाका हुआ और मैं पत्थरों के नीचे आ गई। गैस लीकेज धमाके में मौजूदाना तौर पर महफूज बच्ची का बयान। कौसर ने बताया, अपनी बहन को आवाज दी, बहन ने भी मुझे पुकारा मगर वो न बच सकी। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का इजलास। एडिशनल कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर जनूबी, एमडी वाटर कॉरपोरेशन और गुल प्लाजा यूनियन के सदर कमीशन में पेश। DGSPCA को सवालनामा जारी। गुल प्लाजा का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। आग कहां लगी, किसने निशानदेही की, क्या फौरी इकदाम किए। कमीशन ने मैनेजमेंट और तनवीर पास्ता से 72 सवालात के जवाब मांग लिए। वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। गजा में जंगबंदी के अगले मरहले तामीर नौ के लिए फंडिंग पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर अमरीका गए हैं। आइंदा माह रूस जाएंगे। अहम मुलाकातें करेंगे। फलस्तीन में अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए। हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। कहा, भारत को पानी को हथियार बनाने नहीं देंगे। भारतीय आबी जाहरियत और 37 माहरे की खिलाफ वर्जी पर कानूनी तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी। बाजोड़ हमले पर अफगान तालिबान रजीम को एहतजाजी मरासला इरसाल किया गया। काबुल दहशतगर्दी के खिलाफ गैर संजीदा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाइयों से नहीं हिचकिचाएगा। भारत से जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांस 24 को इंटरव्यू। कहा, गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने में कोई बुराई नजर नहीं आती। पीस फोर्स में शमूलियत का इन्हिसार टर्म ऑफ रेफरेंस पर है कि वो क्या होंगे। पाकिस्तान फिलहाल इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का नहीं सोच रहा। इसराइल को तस्लीम करने का ऑप्शन भी जेर गौर नहीं है। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की टाइमलाइन तय कर ली। अमरीकी फौज इस हफ्ते ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा। CBS न्यूज और CNN ने अपने रिपोर्ट में बताया। व्हाइट हाउस में इस मामले पर मुसलसल मुशावरत जारी है। तर्जुमान पेंटागन ने तबसरे से गुरेज किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं, ईरान पर हमले की कई जवाब मौजूद हैं, लेकिन सदर ट्रंप की पहली तरजीह हमेशा सिफारतकारी है। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र इसराइल में हाई अलर्ट। रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वजीर खारिजा ने कहा, ईरान पर अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। ये आग से खेलने के बराबर होगा। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 4.5% इजाफा। राइटर्स का कहना है, लंदन ब्रेंट खाम तेल $2.86 इजाफे से $70.35 फी बैरल पर पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $4.69 महंगा, कीमत $65.19 हो गई। ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज़ बंद करने की वजह से तेल की तरसील रुक गई थी। पाकिस्तान में पहली अफ्तारी, बाजारों में गहमा गहमी। लाहौर के बाजारों में रश रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमजान सहूलत बाजार कंट्रोल रूम का दौरा किया। बाजारों में खरीदारी करने वाली खवातीन से बात की। कराची में भी पहली अफ्तारी से कबल खरीदारी। अफ्तार से पहले शहरियों का रश, दुकानों पर लंबी कतारें। पेशावर के बाजारों में अफ्तार से पहले खूब रश। बानी PTI को दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को लगेगा। बिनाई मुतासिर होने पर पहला इंजेक्शन 25 जनवरी को लगा था। दूसरा टीका जेल में लगना है या अस्पताल में, अभी फैसला नहीं किया गया। जराये का कहना है, बानी PTI के लिए तजवीज़ डॉक्टर्स को इजाजत न मिली।
शौकत खानन के CMO डॉक्टर आसिम यूसुफ ने 3 नाम दिए थे। राना सनाउल्लाह साहब, आपने कहा बानी PTI को 2 बार डील की पेशकश की लेकिन वो नहीं माने। पहले ये बताएं कब, कहां और कैसे, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तस्वुरात और आपको ही पता है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं आप लोग खुशकिस्मत हैं, अगर वो ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसने सियासतदानों के पीछे आना ही आना है और आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। राना साहब हवा में तीर ना चलाएं वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें। रमजान मुबारक एंड गुड लक। पाकिस्तान हॉकी बहरान का शिकार। PHF के सदर तारिक मुक्ती ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। जाते जाते हकायक बताने वाले हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। बद इंतजामी का कसूरवार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ठहरा दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मामले पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। कोई 2 साल की पाबंदी नहीं, कोई नाम ECL में नहीं डालेगा। मोहसिन नकवी ने कहा है आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, तमाम मामला खुद देख लूंगा। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट की चेयरमैन PCB से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन से नए कोच और वर्ल्ड कप क्वालिफायर पर भी तफसीली बात हुई है। जूनियर टीम के कप्तान हनान शाहिद बोले मोहसिन नकवी ने तमाम मामलात खुद देखने की यकीन दहानी करा दी है। आज पाकिस्तान हॉकी की फतह का दिन है। मोहसिन नकवी ने एक्स पर बयान में कहा हॉकी फेडरेशन का सदर नहीं बन रहा, बहरान के खात्मे तक मुआवनत करूंगा। मोदी हुकूमत की AI समिट बद इंतजामिया और तनाज़ात की नजर हो गई। बिल गेट्स ने चंद घंटे पहले AI समिट में खिताब से इनकार कर दिया। एक्स पर गेट्स फाउंडेशन ने लिखा बिल गेट्स अब AI समिट में खिताब नहीं करेंगे, बहुत गौर के बाद फैसला किया गया है। इससे पहले अनवीडा के सरबराह भी AI समिट में शिरकत से इनकार कर चुके। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मोदी हुकूमत ने AI समिट को तमाशा बना दिया, इस प्लेटफॉर्म को फायदा उठाने के बजाय उसे अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है। बरतानवी बादशाह के भाई गिरफ्तार। पुलिस ने एंड्रयू माउंटबेटन को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया। एंड्रयू आज अपनी सालगिरह मना रहे थे कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। शाह चार्ल्स के भाई के जेफरी एप्स्टिन से ताल्लुकात सामने आए थे। एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टिन को खुफिया हुकूमती दस्तावेजात की फराहमी का इल्जाम है। नेट मीटरिंग दरखास्तों से मुतालिक वजीर तवानाई का फैसला। 8 फरवरी तक जमा होने वाली दरखास्तों को पुराने रेगुलेशंस के तहत ही प्रोसेस किया जाएगा। पावर डिवीजन की जानिब से बिजली कंपनीज को अहकाम जारी कर दिए गए। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज में 8 फरवरी तक नेट मीटरिंग की सहूलत मैसर होगी। पाकिस्तान में डेटा तक रसाई और व्हाट्सएप हैकिंग में होशरुबा इजाफा। 1 साल के दौरान NCCI को 1,57,465 शिकायत मौसूल हुई। डेटा के गलत इस्तेमाल और पब्लिक करने में 35 वेबसाइट्स मुलव्वस होने का इंकशाफ। धंधे में मुलव्वस 52 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निशानदेही भी की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोहसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा लिया। विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थानों में अवामी सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता थानों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस्लामाबाद के पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। तरलई हमले के शोहदा के वर्षा में इमदादी चेक्स की तकसीम। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा इमदादी रकूम के चेक्स अहले खाना तक पहुंचा दिए गए। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले 36 नवाजियों के वर्षा को 50-50 लाख के चेक दिए गए।
कसूर में सजाए मौत के मुलजिम की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील मुद्दई ने बताया मकतूल की वालिदा मुलजिम को मुआफ करना चाहती है। मकतूल के वालिद ने कमरे अदालत में वीडियो लिंक पर मौजूद साबिक अहलिया को पहचानने से इनकार कर दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने पूछा मकतूल के वालिद की कितनी शादियां हैं। मकतूल के वालिद ने कहा मेरी 4 शादियां हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क किए तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या शाहरुख खान हो, 4 शादियां कैसे कर ली। मकतूल की वालिदा से मुकालमे में कहा मोहतरमा तुम इस शख्स की किस चीज पर फिदा हुई। पूछा बीबी आप मुलजिम को माफ क्यों करना चाहती हैं। मकतूल की वालिदा ने कहा मैं मुलजिम को अल्लाह वास्ते माफ करना चाहती हूँ। जब कोई बच्ची लापता होती है तो पुलिस का माइंडसेट ये होता है कि खुद चली गई है। बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। लड़की की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आईजी पंजाब ने कहा 4 साल पुराना केस है, कल ही फाइल देखी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा बताएं 4 साल में क्या किया। मंगल तक वक्त दे रही है, बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। कराची में पुलिस मोबाइल में डकैती। स्पेशलाइज्ड यूनिट के सादा लिबास एहलकारों ने सुरजानी में दुकान का सफाया कर दिया। लाखों रुपए मालियत का सामान और कैश ले उड़े। दुकानदार सुरजानी थाने गया तो पुलिस ने पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। मुतासिरा दुकानदार का कहना है लूटमार करने वालों में एहलकार वक्कास हबीबुल्ला और सिराज शामिल हैं। दुकान में खुल्लम खुल्ला डकैती की गई, हमें इंसाफ दिया जाए। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन नज्जार ने DIG CIA और SSP वैस से तफसीलात तलब कर ली। कहा जुर्म के मुर्तकिब अफसरानों एहलकारों को ब्लैक लिस्ट कर दें। पुलिस में मौजूद काली भेड़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिंध हुकूमत और अमरीकी महकमे ज़राअत का सूबे के 1300 स्कूलों में मुफ्त खुराक और राशन के लिए $80 मिलियन के मंसूबे का ऐलान। 2 लाख से ज़ायद तलबा को रोजाना मुफ्त तैयार खाना और राशन दिया जाएगा। USDA की माली मुआवनत से ये प्रोग्राम सेव द चिल्ड्रन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ज़रिए इंतजाम चलाया जाएगा। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमन का कहना है अमरीकी किसान पाकिस्तानी बच्चों की मदद कर रहे हैं। ये प्रोग्राम मुश्तरका खुशहाली के लिए हकीकी शराकतदारी की अलामत है। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के लिए अहम पेशरफ्त है। इसराइल की खुली दहशतगर्दी। मस्जिद अक्सा के इमाम को 1 हफ्ते के लिए बेदखल कर दिया। फलस्तीनी इमाम शेख मोहम्मद अल अब्बासी को बगैर किसी वजह के मस्जिद अक्सा से हिरासत में लिया और बाद में उन पर मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसराइली फोर्स ने यहूदी आबादकारों के दाखिले का वक्त बढ़ाकर 5 घंटे कर दिया। नमाजियों के दाखिले पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। खान यूनिस में एक निहत्ते नौजवान को शहीद कर दिया। बरतानिया में माही सयाम के आगाज पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अशिया खुरनोश की कीमतों में नमाया कमी। 10 किलो आटे की कीमत आधी कर दी गई। 12.5 पाउंड वाला आटे का थैला 6.5 पाउंड में दस्तयाब। 10 किलो चावल के थैले पर 5 पाउंड और 5 किलो चावल के थैले पर 3 पाउंड की रियायत। और हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तजिया। अदाकार बहरोज सब्जवारी आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।